एक बार फिर से आपको लिए चलेंगे। कराची में पीसीबी हुक्काम मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो जो 7 पॉजिटिव हुए उसमें जालिमी का कोई भी पॉजिटिव नहीं है। तो ये मैंने कहा कि क्योंकि परसों मैंने एक्सप्लेन किया था, आज फिर आपको एक्सप्लेन करूं। मैंने बताया था कि इवेंट उनको एज पर द प्रोटोकॉल दोनों प्लेयरों को जो बबल से बाहर चले गए थे, आफरीदी साहब कभी भी बबल का हिस्सा नहीं थे, 2 प्लेयर जब बाहर चले गए थे तो उनको वापस आइसोलेशन के अंदर डाल दिया था, क्योंकि उनको बबल में आने के लिए 3 दिन का आइसोलेशन और 2 नेगेटिव टेस्ट चाहिए थे। अच्छा, दुनिया भर में ये होता है जब से सिम्टम जनरेट होते हैं तो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आइसोलेट किया जाता है। क्या आप समझते हैं कि सिम्टम्स आने में थोड़ा टाइम लगा और 3 दिन की 4 दिन की जो आइसोलेशन है नाकाफी थी है, जो यहीं से कोई लैग तो नहीं हुआ आप लोगों का? क्योंकि कहीं भी जाएंगे तो टाइम दिया जाता है 10 दिन 14 दिन के, तुम आइसोलेट कर लो अपने आप को ताकि दोबारा स्टेबल हो तो फिर आप नॉर्मली लाइफ में आ जाएं। जी, हमने इसके लिए बहुत सारे कंसल्ट करके इस टूर्नामेंट के लिए भी हमने एक कोविड एडवाइजरी ग्रुप बनाया हुआ था जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम थे। उसके बाद हमने WHO को गाइडलाइंस भी इस सिलसिले में देख रखी थी कि हमें कितने आप मैक्सिमम डेज जैसे जिसमें अपेयर हो जाएगा ये। सो ये लोग जब आते थे हमने उसी वक्त टेस्ट किया और हमने उसको मैक्सिमम डेज दिए कि इतने दिन में हम इसको दोबारा करें तो ये आपको कुछ मालूमात मिल सकती हैं अबाउट कि कोई इन्फेक्शन कैरियर तो नहीं है। उसमें हमने 2 टेस्ट वो, और इससे पहले भी वो जब हमारे पास आए हैं वो एक टेस्ट करके आए हैं। वो इन डेज को हमने सिर्फ अपनी वजह से नहीं रखा, ये कोविड एडवाइजरी ग्रुप WHO और बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करने के बाद रखा गया है। नहीं सर, मिलना मिलाना था ही नहीं उनका तो मिलना मिलाना था ही नहीं। जब हमारे पास वो आ गए तो हमने रख दिया उनको। उन्होंने सिम्टम्स शो किए थे जिसके बाद उनको आइसोलेशन हां, बट ये एस्टैब्लिश नहीं था ना। सिम साहब, बज़ाहिर तो नहीं लग रहा कि आगे इस साल विंडो हमें नज़र आता PSL के लिए। PSL 5 में तो प्ले ऑफ के मैचेस थे, लेकिन यहाँ तकरीबन 20 या 19 मैचेस बाकी हैं। तो क्या इसकी कोई गुंजाइश है कि PSL 6 को ही दोबारा रिपीट किया जा सके नेक्स्ट ईयर? क्योंकि बज़ाहिर तो नज़र नहीं आ रहा, हो सकता आप लोग कोई विंडो निकाल भी लें। और दूसरा ये कि NCOC और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो कह रहे हैं कि कोविड जो है वो समेट रहा है, कम हो रहा है, रेशो गिरता जा रहा है। अब इस फैसले से हमारे पाकिस्तान का इमेज कोविड के हवाले से क्या बनता है? क्या NCOC की रिपोर्ट पे कोई सवाल उठेगा या खुद PCB अपने पोजीशन को कहाँ देख रहा है इस वक्त? NCOC वाला लेना। देखिए, NCOC बिल्कुल वो हमारे साथ, हम उनके साथ काम कर रहे हैं और वो ऑलवेज हमें एडवाइस कर रहे हैं, साथ साथ हम उनके चल रहे हैं। आप सबको ये मालूम है एक बात कि ये सुकड़ रहा है, कम हो रहा है, पहले से रेट्स भी कम आ रहे हैं। अगर आज आप इसको ग्राफ्स को देखें तो आज से 2 हफ्ते पहले ये ग्राफ्स, 3 हफ्ते पहले ये 2000s के अंदर था, फिर ये 1200-1500 पे आ गया और ये आहिस्ता आहिस्ता अगर आज का ग्राफ देखें इट्स सी वेव्स, ये सी वेव की तरह ऊपर नीचे, लेकिन ये कम हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। सो इसीलिए तो हमने ये एनकरेजमेंट ली कि हम ये टूर्नामेंट को अकॉर्डिंगली लेकर चलें। सर देखिए, विंडो तो एक पोटेंशली है हमारे लिए, तो उसको हम एक्सप्लोर करेंगे फ्रेंचाइजीज के साथ। मेरा सवाल ये है कि शायद नहीं, अच्छा, शाहिद खान अफरीदी ने इस बात की तस्दीक की कि एक प्लेयर ने सिम्टम्स शो किए थे, उसके बावजूद उसको जो है वो एक फ्रेंचाइज ने प्रैक्टिस मैच खिलाया। तो फ्रेंचाइज की टीम डॉक्टर ने रिपोर्ट क्यों नहीं किया PCB को? एक तो ये सवाल है। दूसरा, एक फ्रेंचाइज उन्होंने कहा है कि 14 दिन का आइसोलेशन पीरियड हर जगह होता है, PCB ने नहीं रखा। तो ये बात पहले वाजे नहीं की थी जब मीटिंग हुई थी इस हवाले से फ्रेंचाइज से? सर, 14 दिन का आइसोलेशन पीरियड ज़रूरी नहीं है, देयर इज अ डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, ठीक है। दूसरी बात कि हमने जिस वक्त हमें प्लेयर ने सिम्टम्स रिपोर्ट किए हमने उसी वक्त इनको आइसोलेट कर लिया। जिस वक्त हमें ये प्लेयर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एट टाइम्स कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोग इसको सिम्टम्स नहीं समझते और वो रिपोर्ट नहीं करते, दैट्स वाई, इसी वजह से ये चीज़ होती है। तो जिस वक्त में भी हमें प्लेयर एक रिपोर्ट करता है आकर कि जी मुझे ये सिम्टम है, वहाँ हमारा डॉक्टर है, उनके साथ एक कोविड कंप्लायंस ऑफिसर हमने हर टीम के साथ रखा हुआ है कि जो हमें इनकी डेली का डेली सिम्टम्स रिपोर्ट करता है कि अगर किसी ने आपको कंप्लेंट की कि जी मुझे हेडेक भी हो रहा है
या लूज मोशन भी है, हमने उसको पहले आइसोलेट किया है और उसकी टेस्टिंग की, उसके बाद आगे चले हैं। अच्छा वसीम साहब, जब पीएसएल शुरू हुआ था जिस दिन, उसी दिन हमारी नदीम उमर साहब से बात हुई, तो उन्होंने उसी दिन हमसे इनसे बात की। उन्होंने कहा कि ये बायोस्क्योर बबल लगता ही नहीं है। उन्हें एक मिसाल दी एलपीएल की, हमें लंका प्रीमियर लीग की। आज आतिफ राना साहब ने कहा है कि ये बायोस्क्योर बबल नहीं था बल्कि एक कागजी बबल था। खुद हमने भी यहाँ स्टेडियम में देखा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के कुछ खिलाड़ी नीचे कुछ प्रोमो शूट हो रहा था, तो प्रोडक्शन के लोग उनके साथ हैं। हमने जब पूछा तो बताया कि ये बबल में है, लेकिन हमने जब उनसे बाद में पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने कहा हम केमाड़ी जा रहे हैं, तो वो बबल में नहीं थे। कल लाहौर के खिलाड़ी जब कराची में पीसीबी हुक्काम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। आपको बता रहे हैं, कराची में पीसीबी हुक्काम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे और उसमें कहा गया कि लीग में 7 कोरोना केसेस सामने आने के बाद ये फैसला किया गया कि पीएसएल सीजन 6 को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया जाए। चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान की जानिब से कहा गया, तस्दीक करता हूं, पाकिस्तान सुपर लीग को नई तारीखों तक मुलतवी किया जाता है। हमारी जिम्मेदारी थी कि प्लेयर्स की सेहत के लिए बेहतरीन हिफाजती इकदाम करें। क्रिकेट शेड्यूल में लीग के लिए वक्त का तयन करना होगा तो कर लेंगे। खिलाड़ियों का कोरोना में मुब्तला होना हर किसी के लिए तशवीश की बात थी। ये एक मुश्किल दिन है। यकीन है कि इवेंट के बाकी मैचेस मुकम्मल कर लिए जाएंगे। और उनका कहना था कि आज इजलास में इस बात पर सब मुत्तफिक थे कि लीग को मुलतवी कर दिया जाए। अव्वलीन तरजीह यह है कि प्लेयर्स को सेहतमंद अंदाज में घर ये थी अब तक की ताज़ा तरीन। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट metroTime.tv और देखते रहिए मेट्रो टाइम।